अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने मैं सिरा नाज। तो आज मैं आपका जो मेरा टॉपिक है वो है मेंटल डिसऑर्डर। देखिए, हर इंसान इस दुनिया में रहता है, उसे कोई ना कोई टेंशन हो जाती है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में आ जाता है। इसका हर किसी मतलब नहीं होता कि वो कहे कि जी ये मुझे मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक हो क्या? सो मेंटल डिसऑर्डर में होता क्या है, इंडिविजुअल की अपनी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर तो कोई ऐसा इंसान है कि उसकी अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, वो अपना काम सही से नहीं दे रहा अंजाम, या फिर वो कुछ गैदरिंग में बैठा हुआ है और प्रेजेंट नहीं है, इट्स मीन दैट कि उसके ये सिम्टम्स कुछ मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है, कुछ लोग नॉर्मल अपनी थकावट में फीटिक हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उस चीज़ को भी मेंटल डिसऑर्डर में ले आते हैं। ऐसा हर किस नहीं होता। मैं आपको बताती चलूँ कि मेंटल डिसऑर्डर्स की कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं। नंबर वन सिम्टम होता है कि इंसान जो है वो पर्सनली डिस्ट्रेस फील करता है। ठीक है जी। डिस्ट्रेस का मतलब ये होता है कि इंसान समझता है कि बस मैं तो ज़िंदगी में जो हूँ ना, फुल किस्म की एक एंजाइटी या डिप्रेशन लेवल पे वो चला जाता है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस पर्सन हूँ, मैं जो हूँ खुद को देखने के काबिल नहीं हूँ, या फिर मतलब वो इंसान खुद को भूल जाता है, अपनी पर्सनैलिटी खो देता है। ठीक है ना? मतलब एक अपना एक ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ भूल जाता है। वो समझता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है। वो खुद को पहचानना भूल जाता है। ये एक मैं जो आपको बता रही हूँ, ये एक मेंटल डिसऑर्डर, ऑल टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स जिसमें आ जाते हैं, उसका एक मेन सिम्टम होता है। दूसरी चीज़ जो आती है हमारे यहाँ, वो आता है, बहुत कॉमन होता है, इंसान डिसेबिलिटी की तरफ चला जाता है। कोई भी काम होता है वो वर्क अपने से बिल्कुल छूट जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल इस तरह ले लो कि अगर कोई परेशान है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में है, डिप्रेशन में चला गया है, सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने कामों को छोड़ देगा। वो मतलब खुद को अकेला रहना ज़्यादा फोकस करेगा। उसके अलावा आप देखोगे कि वो अपने काम पे तवज्जो नहीं दे पाएगा। इसी तरह एंजाइटी है, वो अपने फियर की वजह से कहीं ना आएगा, कहीं ना जाएगा। ठीक है? तो यानी वो अंदर से खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा कि आया वो ये काम कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। सोशली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा वो बंदा। तीसरा जो मेंटल डिसऑर्डर का सिम्टम्स आता है वो मेन आपका आता है वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म। ठीक है जी। अब वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म में क्या चीज़ आती है? देखिए, वायलेशंस मीन होता है कि आप किसी चीज़ को जो है वायलेट कर देते हो। आप मतलब यूँ जैसे हम लोग कॉमन अपने पाकिस्तान में भी ले लें, वायलेट करते हैं, हम लोग नहीं मानते। ठीक है? नॉर्म सोशल, वो कहते हैं बस आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। वो अपना उसका बिहेवियर टोटली नॉर्म के ख़िलाफ़ होता है। ठीक है? अब नॉर्म यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि जी नॉर्म क्या होते हैं। तो हमारे यहाँ ये एक कॉमन चीज़ है कि नॉर्म हमारे रूल्स होते हैं सोसाइटी के। ठीक है जी। सोसाइटी में आपने कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिस पे आपने चलना होता है अपनी सोसाइटी में। हर सोसाइटी का एक अपना एक जो है वो नॉर्म होता है। सो सोशल नॉर्म में आप लोग बेसिकली उसको वायलेट कर देते हो अगर मेंटल डिसऑर्डर वाला पर्सन होता है। ठीक है? और डिसफंक्शंस भी आपकी एक सिम्टम में आ जाता है। चौथा जो सिम्टम बहुत मतलब प्रोमिनेंट एक सिम्टम होता है मेंटल, जिनको मेंटली प्रॉब्लम होती है, डिसफंक्शन होता है। उनका बिहेवियर टोटली जो होता है वो जिसे कहते हैं वॉयलेट किस्म का होता है। वो इंसान जो है वो मतलब खुद को ना अपना बिहेवियर शो करता है जो कि एक आम इंसान से चेंज आउट होता है। ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि जी उसने तो मेरी बात को सुनने से इनकार कर दिया। ठीक है? आप ये नहीं देखते हो कि उसकी मेंटल स्टेज कहाँ पे थी, लेकिन आप कहते हो जी वो तो पागल तरीन इंसान था, अजीब व गरीब बिहेव कर रहा था। सो ये भी एक बहुत बड़ा एक डिसफंक्शन सिम्टम में ये चीज़ आ जाती है। तो अब क्या है कि
ये कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं, अगर किसी भी इंसान में शो हो रहे होते हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ, वाकई इस बंदे में मेंटल कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। अच्छा, हाँ, सबसे बहुत कॉमन इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है कि आप लोग बहुत से और चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें कि अगर आप लोग वो दिन की थकावट से थके हुए हो और फुल डे आपने किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहे हो, हार्श इन्वायरमेंट था, तो अगर वो बंदे का बिहेवियर ऐसा है तो आप उसको मेंटल डिसऑर्डर में कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है। उसके अलावा जो है, अगर किसी इंसान की अब बीमारी हो गई है, टांगों में दर्द है, हाथों में दर्द है, सर दर्द है, आप कहो जी कि जी ये काम नहीं कर रहा, तो जिसको मेंटल डिसऑर्डर, नहीं नहीं। सो आपने इस चीज़ का नहायत आपने गौर रखना है कि जो भी इस शख्स है, उसको कोई इस किस्म का कोई उसका जो है बैकग्राउंड ना हो। ठीक है। सो मैं मतलब मेन आपको पॉइंट बता दूं कि इवेंट्स जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। अगर तो इवेंट्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको लग रहा है कि मतलब वो मेंटल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स तो शो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट लाइक वो बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं है। अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसकी वजह से वो इंसान काम नहीं कर रहा, इट्स नॉट मीन कि उस बंदे को जो है वो मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है। वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा डिप्रेस है, वो एक नॉर्मल, हमारा एक ह्यूमन एक एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है। ठीक है। आप उसको ये नहीं कहोगे कि इसको भी जो है वो मेंटल डिसऑर्डर है। सो आपने जो है लेबल करने से पहले बहुत ध्यान से ये चीज़ आपने रखनी है अपने कि हर इंसान को मेंटल डिसऑर्डर नहीं हो सकता। ठीक है जी। अगर तो विदाउट एनी कॉज ऑफ इवेंट, यानी कोई इवेंट नहीं है और फिर इसके बावजूद वो सोशल नॉर्म शो कर रहा है, डिसेबिलिटी शो कर रहा है, डिसफंक्शन शो कर रहा है, पर्सनल उसका कांटेक्ट ख़त्म हो रहा है सोसाइटी से, खुद से, ठीक है, उसका ज़ाहिर बातिन अंदर से, ठीक है, वो फील अपना आपको जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आप कहोगे कि इसको साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकली कोई मसला है। तो आप उस बंदे पे ये टैगिंग, हालांकि टैग लगाना आम इंसान का, ये ह्यूमन बीइंग का काम नहीं है, हम कोई नहीं होते हैं, बट यू शुड आप कह सकते हो कि हाँ, इसको कोई ना कोई जो है वो मेंटल डिसऑर्डर है। सो हमारे यहाँ ये अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम पे जो है वो कंसल्ट नहीं करते हैं, हम वेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, और जब मामला बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, हद से बिगड़ जाते हैं, खुदा ना खासा यही मेंटल डिसऑर्डर जब बिगड़ कर आप फील करते हो, डिसेबिलिटी पे चले जाते हो, डिसफंक्शन पे चले जाते हो, आप कहते हो जी इसकी ना कंपनी गलत है, या फिर आप कह देते हो जी शायद ना ये आजकल जो है वो गलत कंपनी में बैठ रहा है, शायद ना ये आजकल इसके पास जॉब नहीं है इसलिए। सो देखें, आप इस चीज़ के बजाय आप अगर अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसको प्रॉपर वे में आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आया वो शख्स जिसको मेंटल डिसऑर्डर है वो जा सकता है किसी ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व हो सकता है, खुदा ना खास्ता वायलेशन, जैसे मैंने आपको बताया सोशल नॉर्म की वायलेशन होती है, तो वो सोसाइटी को कोई ना कोई जो है हिट कर सकता है, फाइट कर सकता है, मतलब उसमें एग्रेसिव किस्म का एक जो है वो क्वालिटी आ सकती है। सो मेंटल डिसऑर्डर के कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं तो हमारे पाकिस्तान में भी ये लोगों को फ़ौरन जो है इतना शऊर होना चाहिए, शुड कंसल्ट टू मुख्तलिफ डॉक्टर्स होते हैं, आप उनसे कंसल्ट करें और ये उन्हें बताएं कि जी हमारा जो पेशेंट है ये इन चीज़ों की तरफ जा रहा है। सो मेरी वीडियो बनाने का मकसद इस तक पहुंचाना था कि मेंटली आप अगर ख़ुद को अनसेटिस्फाई फील कर रहे हो, मेंटली अगर आप खुद को डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं, सो मेंटली तौर पे अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं और उसकी वजह से आप विदाउट एनी कॉज जो है आप लोग इन्वायरमेंट को या आप उनको कुछ जिसे कहते हैं वॉयलेट कर रहे हो, डिसेबिलिटी का एक आप में अंदर जो आ रहा है सिम्टम, या आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सो बेहतर ये है कि आप लोग किसी अच्छे साइकोलॉजिकल डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करें।
ठीक है जी। और अगर मेरा एक और सबसे जो है मेन मकसद था कि आपको देखिए, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, ठीक है। तो मेरे पास जितना नॉलेज होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो जो भी हो, कुछ भी हो, जैसी भी हो, लेकिन आप लोग मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बताइएगा अपनी फीडबैक।